जय हिंद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिगलविंग प्रखंड के डाकूपाड़ा में। यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले एक औरत की करंट लगने से मृत्यु हो गई है। अब क्या है वजह और क्यों हुआ कि मतलब उसको 11,000 वोल्ट की करंट लगने से मृत्यु हो गया है, इस चीज़ को जानने का कोशिश करेंगे। और यहाँ पर देख लीजिए कि कितना मातम छाया हुआ पूरे गांव में कि किस प्रकार से बिजली विभाग के लापरवाही के कारण यहाँ पे एक महिला को करंट लगने से मृत्यु हो गई है। चलिए इस चीज़ को जानते हैं। आपका कौन होगा जिसका मृत्यु हुआ है? भाभी लगेगा गाँव। भाभी लगेगा। अच्छा। आप लोग का क्या क्या समस्या है? हम लोग का समस्या ये है कि आज पुला लाइन दिया है। हाँ। तो इसमें आई टावर बैठा हुआ था तो आज हमारा ये हादसा नहीं होता। और टावर नहीं बैठा हुआ, लाइन नीचा में था, तार लगा था, वो हटिया गया 9 से 10 का बीच में, उसका देखिए इतना हादसा हो गया। अच्छा, वहाँ सड़क है? सड़क है? सड़क नहीं है। हम लोग को इतना अच्छा, नदी में बता दें कि नदी है वहाँ पे। नदी मतलब ये लोग का सड़क भी नहीं है उस पार जाने के लिए, और उस सड़क नहीं है। नदी के किनारे किनारे जाते हैं लोग। उस पार मार्केट है, बाजार का जो रोज़मर्रा का सामान होता है, ज़िंदगी गुजर बसर करने के लिए वो सामान लाने जा रही थी वो औरत। और नदी के किनारे जो बिजली का वायर है 11,000 वोल्टेज है उसमें, और उसी बिजली के वायर से करंट लगने से मृत्यु हुआ है। जी सर, ऐसा ही हुआ है। ऐसे हुआ। हम लोग का रोड नहीं है, रोड का साधन नहीं है, कोई सवारी नहीं है। हम लोग पैदल जाते हैं, पलसा होके जाते हैं तो दूर लगता है। पैदल लोग तो सीधा निकलेंगे, हम लोग सीधे जाते थे, इसीलिए उसको ये हादसा हो गया है। और सब सामान हम लोग नदी उस पार से आनते हैं, इधर तो हम लोग का कुछ नहीं है। इस पार में हर चीज़ महंगा पड़ता है। हम लोग को हाट बाजार हर चीज़ मार्केट वही पार में है मार्केट। कितने बच्चे हैं इनका? इनका 4 बच्चे। 4 छोटे छोटे बच्चे हैं? नहीं है, शादी हो गया सबका? हाँ, शादी हो गया। कितना एज होगा इनका? अब कितना हो तो हम तो नहीं मालूम। मतलब 50 से ज़्यादा होगा? ज़्यादा होगा ना, इससे होगा। आप लोग खबर किसको दिए? कोई नेता वगैरह को खबर दिए हैं? हम लोग को मालूम नहीं है। वो मर्द लोग खबर दिया कि नहीं दिया, हम लोग को मालूम नहीं है। हम लेडीज लोग कहाँ खबर करेंगे? आप लोग क्या चाहते हैं अभी? हम लोग चाहते हैं पुला दीजिए, हम लोग का भी रोड बनाइए, हम लोग जाने का साधन दीजिए। हम लोग जाएंगे हाट बाजार, हम लोग का इसी पार है, हम लोग सब चीज़ उसी पार में करते हैं। एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे मृत्यु होने के बाद इसका इंसाफ नहीं मांग रहे हैं, इनका मुआवजा नहीं मांग रहे हैं, कुछ नहीं मांग रहे हैं, अभी भी वो सड़क मांग रहे हैं। कितने दुख की बात है, कितनी पीड़ा की बात है कि सड़क मांग रहे हैं अभी जाने के लिए उस पार। क्योंकि इससे पहले भी 4 घटना यहाँ पे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई यहाँ बिजली विभाग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी भी मांग रहे हैं ये लोग, तो क्या मांग रहे हैं? सड़क मांग रहे हैं। आखिर इन लोग को क्या सड़क मिलेंगे? देखिए कि किस प्रकार से औरत है और ये ज़िंदगी गुजर बसर करने के लिए यहाँ पे देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, शायद ये स्कूल भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इस पार नदी के इस पार जो है 5वीं तक के पढ़ाई होते हैं, और उस पार उनका स्कूल उस पार नदी के उस पार है। और बाढ़ के समय में पानी, जब बरसात के समय में इस सब में पानी भर जाता है तो जा नहीं पाते हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं? ऐसा हो गया खतरनाक। अब तो बाल बच्चा घर लोग पिता बेटा हमारा था। देखिए इस एज में बोलने के काबिल नहीं है, लेकिन बोल रही है। और इनका सिर्फ ये मानसी चेहरा देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या बोलना चाहती है। आवाज़ नहीं निकल रही है। यहाँ पे एक घटना नहीं, इससे पहले भी कई घटना हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए महिला कितने भीड़ है और कितना मातम छाया हुआ है पूरे गांव में, और किस प्रकार से यहाँ पे बिजली विभाग लापरवाही बरत रहे हैं बार बार। तो सिंघमरी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे और इस मैटर को जानने का कोशिश करेंगे। औरत की मृत्यु हो गई है करंट लगने से, क्या मतलब कारण रहा और कैसे क्या हुआ? सबसे पहले तो आपका तहे दिल से हम यहाँ के निवासी धन्यवाद देते हैं कि आप इतना नदी का कष्ट तकलीफ़ उठाकर आप यहाँ पहुँचे। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग को सबसे बड़ी मुश्किल है नदी का समस्या। अब इसका जो मृत्यु हुआ, यदि नदी में पुल होता तो शायद ऐसा ना होता। हाट सबको अपना व्यवहार के लिए हाट मार्केट कहीं जाना पड़ता है। इसी क्रम में ये लोग घर से 3-4 महिला जा रही थी, और ये जितना जो भी हुआ है, ये बिजली विभाग का लापरवाही कहिए या उन लोगों का कोताही कहिए या बदमाशी कहिए, कुछ भी कहने से बहुत कम होगा कि ये आज नहीं बल्कि इसलिए कि 4 गो मर्डर हो चुका। उसको बार बार इससे पहले भी मतलब हादसा हुआ है, समझे ना। उसको बार बार चेतावनी दिया जाता है कि भाई अगर के यहाँ टावर बड़ा टावर नहीं दिया जाता है या आप सक्षम नहीं है तो रेल पोल यहाँ दीजिए, जिसको 20 फुट धंसा कर करके हम लोग ग्रामीण मदद करेंगे आपका, दे करके इसको मतलब तार को ऊंचा किया जाए। लेकिन बार बार आश्वासन देता है, लेकिन वो कुछ करता नहीं है, कान में तेल दे के सोया हुआ है।
अभी फिलहाल लगभग 1 महीना पहले भी उसको बार बार कहा गया कि तार भाई नीचे हो चुका है, यहाँ जानवर है, आदमी चलता बलता है। आप चल के देखिए जो तार अभी जिसमें इस महिला की मृत्यु हुई है, ये तार आपको नज़र नहीं आएगा। अच्छा, कितनी ऊंचाई पे है उस बिजली की? सर के करीब है, 5 फीट पर है, तार लटक चुका है और इतना बारीक तार है, इतना पतला तार है। 11,000 वोल्टेज? 11 नहीं, 11,000 वोल्टेज, 11,000 वाला है, जो कि मतलब नज़र भी नहीं आता है रोशनी में। अभी जैसे किरण का रोशनी है, आप चलिए तो नज़र भी नहीं आएगा आपको, इतना बारीक तार है, समझना। इसके कारण आदमी रोते, इसका भरपाई कौन करेगा? अरे हम लोग तो मतलब। अच्छा, बिजली विभाग इस पार आते हैं, नदी के इस पार? बिजली विभाग उसका जो मतलब वर्कर है या काज करता है, जो क्या है, वही लोग आता है। पैसा नहीं देंगे तो लाइन काटेगा, तड़ाक से काट देगा। अच्छा, आप लोग प्रशासन को इसके बारे में सूचित किए थे कि मतलब यहाँ पे वायर पहले भी हादसा हो चुके हैं और अभी भी मतलब हादसा हो गया है? बिल्कुल बिल्कुल, पहले भी हम लोग कह चुके हैं, जाके बोले भी हैं, खुद लिखित में भी दिए हैं कि भाई इस तरह का घटना हो चुका है, आप यहाँ ऐसा करवाइए। लेकिन आश्वासन मिलता है, आश्वासन के बाद कुछ नहीं। विधायक से भी कहलवाए हैं, ऐसी बात नहीं है कि विधायक से भी कहलवाए हैं। हमारे ग्राम पंचायत के जो मुखिया जी हैं अभी वर्तमान, उन्होंने भी मतलब कहा है, लेकिन आश्वासन मिलता है, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता है, समझे ना। देखिए, ये अब बोलने वाली बात है यहाँ पे कि देखिए, इससे पहले 4 बार चेतावनी जा चुकी है बिजली विभाग को, उसके बावजूद फिर 5वीं घटना या चौथी घटना ये हो रही है। चौथी बार चौथी घटना और ये मृत्यु हो रही है। इसका जिम्मेवार कौन होगा? प्रशासन को भी इसका बारे में मतलब बताया गया है और यहाँ के जो शासन है, जो नेतागण है, MLA MP है, उनको भी खबर दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद अब देखिए कि चौथी घटना हो रहा, मृत्यु हो रही है। इसका जिम्मेवार कौन होगा? और कुछ लोगों से यहाँ बात करते हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या मैटर हुआ था। भी इसी गांव के हैं? हाँ, इसी गांव के हैं। हम उतना तो ये नहीं जानते हैं, लेकिन हमारा कहना में है जो तार जो है इतना नीचे है, जो कहने का लग नहीं, इससे भी बारीक तार है। तो इसलिए जा कर के इधर से जा रही थी, वो उसको लग गया, लग कर के मृत्यु हो गया। बुझे, थोड़ा लंबा था इसलिए उसको लग गया, बस मर गई। अच्छा, इससे पहले भी घटना यहाँ पे हुआ था? इससे पहले 2-3 आदमी को हुआ है, लेकिन मरा नहीं कोई मर गया है वहाँ बलुआ डांगी वाला, इधर वाला नहीं मरा है, ये गांव वाला। झूठ बात, यानी कि मरा नहीं था, मृत्यु का मतलब इंतजार कर रहे थे शायद। बलुआ डांगी हमारा ही इस वार्ड का नहीं, आधर वार्ड है, मतलब 4 नंबर वार्ड की मृत्यु हो चुका है। पहले भी एक गाय मरी है और 3 आदमी मरा है। इसी करंट लग गए? जी, करंट लग के ही मरा है और ये तार झूलने के कारण ही हुआ है, ये सब हुआ है। अगर इसको शुरू से इस पर अगर के निगरानी दिया जाता तो ये सब घटना नहीं होता। आज अगर हम लोग उस पर क्लेम करें या केस करें SDO साहब पर, हम SDO साहब को आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि आप इस पर सचेत, हम 2 दिन का अल्टीमेट देते हैं आपको। आप 2 दिन के अंदर इस पर अगर कार्रवाई नहीं किया तो हम लोग जन आंदोलन शुरू करेंगे। हमने अभी लिखित दिया है, थाना प्रभारी को संक्षेप में लिखित दिया है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ा तो हम लोग आंदोलन करेंगे, इसके लिए करेंगे, हम लोग को रोड पर उतरना पड़े। तो इसलिए आप इसका जितना जल्दी हो अपने संज्ञान में लेकर इसको, इस पर मतलब उचित जो काम है उसको आप कीजिए। अभी आप लोग किसको किसको जानकारी दिए हैं? हम अभी विधायक जी से तो बात है, उनके जो मतलब PA हैं आकर साहब, हमने उनको कहा। SDO साहब से भी मतलब हम बात किए, उनका जो है यहाँ पर जो देख रेख में है या उस विभाग से जुड़े हुए हैं, हमने उन लोगों को भी बताया। हमारे थाना प्रभारी साहब से भी आए हुए हैं, देख चेक करके सारे जा रहे हैं, समझे ना। अभी यहाँ का प्रशासन अभी आप लोगों को क्या आश्वासन दिया? प्रशासन तो हमारे साथ है, वो तो बोले कि आप जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। प्रशासन का कहने, प्रशासन हमारे साथ है। प्रशासन, अगर प्रशासन आप लोग के साथ है तो प्रशासन को पहले भी सूचित किए थे, लेकिन उसके बावजूद फिर चौथी घटना हो रहा है। प्रशासन जो है, जैसे SDO साहब है, हम बिजली विभाग को सूचित किए थे और आदर को मतलब हम नहीं किए थे, हम बिजली विभाग को सूचित किए थे, समझे ना। अभी यहीं के हैं? हाँ। अच्छा, क्या क्या मतलब यहाँ पे आपको क्या जानकारी है? यहाँ हमको जानकारी है जो यहाँ बार बार ऐसा होता है, वो बिजली का मेन लाइन भी खराब होता है तो हम लोग 100 रुपया लेता है एक आदमी से घर पर, 5,000 बनाने का। हाँ, 5,000 7,000 वसूल करके हर मरतबे देते हैं, तब लाइन ठीक करता है। मेन लाइन घर का तो हम करेंगे तो हम देंगे, लेकिन ऐसा है बहुत धांधली होता है यहाँ।
बरसात धांधली होने के बावजूद देखिए कि यहाँ पे किस प्रकार से चौथी घटना हो रहा है। और ये छोटी घटना नहीं है, किसी का मृत्यु हो जाना। बिजली विभाग क्या कर रहे हैं, किशनगंज के बिजली विभाग इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा? आखिर क्या चाहते हैं कि मृत्यु बार बार होता जाए, कि चौथी घटना हो रहा है और फिर देखिए कि मतलब ये 5वीं घटना हो रहा है। आखिर क्या चाहता है बिजली विभाग, यहाँ के प्रशासन और शासन? आखिर यहाँ मानिए कि इस नदी के इस पार जो सिंगमरी पंचायत है, यहाँ की लगभग 10,000 से ज़्यादा की आबादी है और उसके बावजूद यहाँ पे एक ब्रिज नहीं है। यहाँ के बच्चे उच्च शिक्षा के लिए उस पार नहीं जा पाते हैं, क्योंकि जब बाढ़ का समय हो जाता है तो पानी गांव में भी भर जाता है। यहाँ के लिए ध्यान आखिर क्यों नहीं देता है शासन प्रशासन? क्या चाहते हैं यहाँ का कि यहाँ के जनता इसी पार रह जाए या फिर उसका कोई प्रावधान ना किया जाए? अब देखिए कि इस घटना को कई बार हम लोग भी यहाँ पे रिपोर्टिंग करने आए और इस घटना को उठाए और यहाँ का जो समस्या है बताने का कोशिश किए, लेकिन अब तक कोई इसका हल नहीं हुआ है। अब बताइए कि यहाँ पे मृत्यु होने के बाद हम लोग को फिर से आना पड़ा। अब यहाँ पे जब हम लोग नदी पार करके आए तो अभी भी आप अगर जाएंगे और उस चीज़ को मैं दिखाऊँगा आपको कि देखिए कि किस प्रकार से यहाँ का हालत है अभी तक। हाँ, एक शेर याद आ गया। आप लोग जो आए तो आप लोगों का भाषण सुन के भी कुछ शेर याद आ गया हमको। न जलाओ तनो बदन ये दिल जला हुआ है, न जलाओ तनो बदन ये दिल जला हुआ है, निशान यार क्या ढूंढते हो गर्दन पे खंजर चला हुआ है। मेरे भाई, आप पत्रकार हैं और हम लोगों का मतलब बोलने का बहुत सारा मतलब इच्छा है, लेकिन दिल इतना करा रहा है कि बोल के भी क्या करें। जैसे कि इस नदी का इस पार में 10,000 का आबादी है। हम लोग आज़ादी के बाद से अब तक मतलब इसी जगह पर हैं, हमारा बाप दादा इसी जगह गुजर गया, लेकिन आज तक हम लोग सरकार का कोई भी सुख सुविधा से मतलब लाभान्वित नहीं हो पाए। हालांकि सरकार को हम लोग मतलब जितना भी मतलब सरकार के तरफ से कानून नियम लागू होता है सबको फॉलो करना पड़ता है, हम लोगों को उसके अधीन में रहना पड़ता है। और एक शेर फिर याद आ गया कि न खुदा ही मिला न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के हम। अब हम नेपाल के बॉर्डर में हैं और आज से लगभग 30 साल पहले इस बॉर्डर पर नेपाल का कुछ लोग आकर के मतलब इस ज़मीन को हड़पने का कोशिश किया था। ये हमारे मतलब बुजुर्ग मौजूद है, अभी इनसे पूछ लिया जाए। इसी गांव वाले ने मतलब डंडा लेकर के मतलब नेपाल वाले को ट्रैक्टर लेकर आया था, नेपाल वाले को खदेड़ा था। हम लोगों ने खदेड़ा था, ना एसएसबी थी, ना पुलिस थी, ना कोई प्रशासन था, लेकिन हम लोग मतलब सीमा का सुरक्षा उस वक्त भी किए। एसएसबी आने के बाद 2002 में इस बॉर्डर पर 5 झंडा मतलब आकर के माओवादी लोग गाड़ गया था। उस झंडा 5 झंडा में एक था पाकिस्तान का झंडा, एक था चाइना का झंडा, बाकी था नेपाल का झंडा। एसएसबी को हम लोगों ने खबर किया, एसएसबी आई, कमांडर आया और 5 झंडा उठा के लेके चला गया। उसके बाद कोई मतलब खोज खबर नहीं लिया कि हाँ हकीकत में हम लोग क्या कार्रवाई किए, आप लोगों को क्या करना है, किस ढंग से मतलब फिर यहाँ पर मतलब क्या करना है, कोई खबर नहीं है आज तक। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग भारतवासी हैं, लेकिन भारत का जो मतलब नेता लोग हैं, भारत जो मतलब चलाता है, वो सोचता है कि भारत नहीं, ये मतलब पतान है, इसको मतलब झाड़ के निकाल दिया है। यानी कि हम जो एक शेर के अभी न खुदा ही मिला न विशाले सनम, अगर वैसा बात है तो हम लोगों को नेपाली घोषित कर दे, हम लोग नेपाल में ही मतलब करेंगे। कहा कि नेपाल से हम लोग मतलब नहीं, ऐसा मत बोलिए, नेपाल घोषित क्यों करेंगे आप लोग? बोलने देखिए ये बहुत दुख के साथ निकल रहा है। जो लोग 30 साल पहले, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे 30 साल पहले कोई भी एसएसबी कमांडर या फिर मतलब बीएसएफ फोर्स यहाँ पे नहीं था, कोई भी यहाँ पे जो नेपाल सीमा है यहाँ पे नहीं था। और यहाँ देखिए कि जो इंडिया का सुरक्षा करने वाला, भारतवर्ष का सुरक्षा करने वाला यहाँ पे मौजूद है आपके सामने में यहाँ पे, और यहाँ पे खदेड़ के वो भगाने वाला आज देखिए कि नेपाल अपनाना क्यों चाहते हैं। बहुत दुख की बात है और दुख के साथ कह रहा है, अफसोस के साथ। अब बताइए कि यहाँ के जनता अगर यहाँ बिजली विभाग को 4 बार सूचित करने के बावजूद फिर एक मृत्यु हो जाए तो क्या कहेंगे? ये बड़ी दुख के साथ और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है।